सभी प्यारे मित्रों को नमस्ते। तो आज हम राजस्थान की कल्चर से संबंधित टॉपिक संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी आपने पहले भाग में देखा उसका बचा हुआ भाग ये है। पहले भाग में आपने संत दादू के बारे में पढ़ा ये, और जाम्बू जी के बारे में पढ़ा। ये लोग दो है जो लोक संतों के बारे में आपने पढ़ा था, जो उनके संप्रदाय चलाए थे। जाम्बू जी ने विष्णु धर्म की स्थापना की, ये संप्रदाय, और दादू जी ने अपने संप्रदाय की स्थापना की नारायण में। तो चलते हैं वापिस इन संप्रदायों के बारे में पढ़ते हैं। संत एवं संप्रदाय, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से संप्रदाय पढ़ना था हमें, सारी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट संप्रदाय आपका जसनाती संप्रदाय। ठीक है, जसनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। संत जसनाथ जी, ठीक है। तो संत जसनाथ जी का जन्म आपका इनका है जो कत्रियासर बीकानेर में हुआ। कहाँ पर हुआ? कत्रियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। सिकंदर लोधी के समकालीन थे ये जसनाथ जी। राजस्थान के एक लोक संत। मंदिर इनका कत्रियासर में ही है, जन्म स्थान के है ना, उसी क्षेत्र में है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश। जाम्बू जी ने कितने दिए थे? 29 उपदेश या 29 नियम। इनके अनुयायी काली ऊन का धारण करते हैं, ठीक है। काली ऊन का धागा बांधते हैं। इनके अनुयायी जो काले ऊन का धागा बांधते हैं। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं, है ना। जो जाल वृक्ष होती है, मोर पंख होता है, इन चीजों को ये जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जसनाती संप्रदाय की पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। आग के अंगारों पर, है ना, नाचना, डांस करना। अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है ना, आग के अग्नि नृत्य कहलाता है। जसनाथ जी की पत्नी कालदे जी की पूजा की जाती है ना। इनकी पत्नी का नाम कालदे है ना, कालदे। इनकी पूजा भी की जाती है सती के रूप में। और इनके ग्रंथ बहुत जरूरी, याद रखना जरूरी है। सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथ, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथ का संबंध कौन से संप्रदाय से या फिर कौन से लोक संत से है, तो आपको बताना है जसनाथ जी या जसनाती संप्रदाय। बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की या फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक है। अब चरणदास जी के बारे में पढ़ेंगे। चरणदास जी, ठीक है। तो चरणदास जी की चर्चा करने से पहले हम बात कर देते हैं कि ये मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय एक संप्रदाय है। मेवात का मतलब अलवर भरतपुर का क्षेत्र है ना, वहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय है। वहाँ के लोगों में पूजे जाने वाले ये लोग संत है। तो बात करते हैं जन्म स्थान जसनाथ जी। इसका इनका किनका? चरणदास जी का। इनका जन्म स्थान है डेहरा गांव अलवर में, और मुख्य केंद्र दिल्ली में है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। तो आप सभी इन जो उपदेश वगैरह है, इनके नियम हैं, इन नियमों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 29 उपदेश आपके विष्णु इन्होंने दिए थे, जाम्बू जी ने। 36 उपदेश आपके किसने दिए?
जसनाथ जी ने और 42 उपदेश दिए, ऐसे ये अवरोही क्रम में याद रखिए। ठीक है, आरोही क्रम में 42 उपदेश दिए थे आपके चरणदास जी ने। इनके अनुयायी पीले रंग के वस्त्र पहनते, जैसा कि आपको यहाँ पर स्वयं चरणदास जी के पीले वस्त्र पहने हुए है ना छवि में नजर आ रहे हैं। तो आप देखिएगा, है ना, अनुयायी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, ये ध्यान रखें। इन्होंने नादिर शाह के, है ना, आने की, आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये इतने बड़े भविष्यवक्ता भी थे उस समय के, है ना, एस्ट्रोनॉमर भी कहा जा सकता है। तो देखो, ज्योतिष के रूप में इन्होंने अपना परचम लहराया उस समय। बहुत ही पुरानी बात है ये चरणदास जी की। तो चरणदास जी भक्तिकालीन एक बहुत ही महान जो संत थे। इन्होंने नादिर शाह, जो आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, उस समय की भविष्यवाणी की थी 1700 के आसपास। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए। ठीक है, मेवाती भाषा में, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां का, है ना, उन्होंने उस क्षेत्र की भाषा में, स्थानीय भाषा में उपदेश दिए। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं, है ना, सखी भाव, सखी संप्रदाय भी है, सखी भाव अर्थात मीरा के, जिस प्रकार से मीरा ने भक्ति मार्ग को अपनाया, भगवान कृष्ण की पूजा में लीन हो गई, उसी प्रकार वो भी सखी भाव से इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। इनकी मुख्य शिष्या थी चरणदास जी की पहली शिष्या दयाबोध और दूसरी दयाबाई और दूसरी है सहजोबाई। पहली है दयाबाई, ठीक है, दूसरी इनकी शिष्य का नाम है सहजोबाई। तो दयाबाई की 2 ग्रंथ लिखे हैं, दयाबोध और विनय मल्लिका। ठीक है, और सहजोबाई ने भी अपना एक ग्रंथ लिखा है, सहज प्रकाश, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इनकी शिष्यों के नाम और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम। 2 शिष्या थी, दयाबाई, सहजोबाई, बस आसानी से नाम याद हो जाएगा, कोई इसमें ज्यादा आपको लोड देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला दयाबाई ने दयाबोध लिखा और विनय मल्लिका लिखा, 2 ग्रंथ। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा, ये सारा याद रखिए आप। अगले आपको याद करना है बाल नंदाचार्य के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो बाल नंदाचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं। बाल नंदाचार्य जी का मुख्य केंद्र है जो लोहागढ़ झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, अपने पास सेना रखते थे ये। ठीक है, बाल नंदाचार्य जी अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। लश्कर संत, देखो, सेना रखते थे बहुत ही बड़ी, और युद्ध जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती है तो युद्ध करने के लिए वे तैयार होते थे। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की इन्होंने। बहुत ही बड़े हिंदू धर्म के रक्षक थे ये, कहा जा सकता है, लोक संत, है ना। 52 मूर्तियों की रक्षा की थी जब औरंगजेब ने मूर्ति भंजन आंदोलन चलाया था, है ना, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय उन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी, बहुत बड़ी बात है। औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गा सिंह राठौड़ की मदद की। राज सिंह जो है ना बहुत ही बड़ा शासक था मेवाड़ का, उनकी भी हेल्प की है इन्होंने। बाल नंदाचार्य जी ने सियाड़ में एक मूर्ति थी कलकत्ता से ला करके औरंगजेब ने जब वो ले जा रहे थे तो बाल नंदाचार्य जी और राजसमंद में इनकी स्थापित की इन्होंने मिलकर के मेवाड़ के राज सिंह ने। आगे बात करते हैं संत पीपा जी के बारे में। तो संत पीपा जी के बारे में बात करते हैं। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची। ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, रिपीट होता है। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची संत पीपा का। ये गागरोन के राजा थे, है ना। गागरोन का किला भी बना हुआ है झालावाड़ में, वहां के शासक थे ये, और उन्होंने कृष्ण भक्ति को बाद में अपना लिया, और ये रामानंद संप्रदाय के में, है ना, इन्होंने परिवर्तन हो गया। अपने छोटे भाई अचलदास खींची को राज्य सौंपकर सन्यासी बन गए। देखो, एक ऐसा शासक जो है ना अपने भाई को राज्य सौंप करके खुद शासक जो सन्यासी बन जाता है, कितना बड़ा त्यागी पुरुष रहा होगा उस समय, है ना। कौन इतना बड़ा साम्राज्य त्याग देगा, लेकिन भक्ति के लिए आज कोई नहीं त्यागता है। आगे बात करते हैं हम। इनके जो गुरु है, गुरु रामानंद थे, है ना। रामानंद गुरु कबीर के भी थे,
है ना। और आपके क्या बोलते हैं, सभी के लगभग लगभग 10-12 इनके 52 रामानंद जी के भी काफी शिष्य थे भाई। उत्तर भारत में इन्होंने अपना परचम लहराया है। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पिप्पा जी को दर्जी समाज में, है ना, पूजा जाता है, क्योंकि वो कहा जाता है कि खुद शुरुआत में वो पैसे से, जो पिप्पा जी थे, है ना, शासक बनने से पहले खुद है जो एक दर्जी का काम करते थे। मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है इनका। गुफा टोडा राय सिंह टोंक में, है ना, टोडा राय सिंह नगर या टोडा राय सिंह क्षेत्र टोंक में इनकी गुफा पड़ती है। ठीक है। छतरी गागरोन में बनी हुई पिपा जी की। आगे बात करते हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। ठीक है, निर्गुण भक्ति अर्थात ये कोई देवता के स्वरूप को मानने वाले नहीं थे, आकार प्रकार, है ना, ये केवल निर्गुण भक्ति की साधना मार्ग में प्रविष्ट हुई। और निर्गुण भक्ति, कोई आकार मूर्ति वगैरह पूजा नहीं, निर्गुण भक्ति की पूजा करते थे संत पिपा। चलो अब हम बात करेंगे संत धना जी के बारे में। संत धना, ठीक है, इनके बारे में भी बात कर देते हैं। किस प्रकार से संत धना ने प्रसिद्धि पाई, क्यों पूजा जाता है इनको, पूरी बात करते हैं। इनका जन्म स्थान धुवन गांव टोंक में। जिस प्रकार से टोंक में, है ना, टोडा रायसी कस्बे में संत पिपक की छत्री है, तो संत धना का जन्म, है ना, धन्ना जाट थे ये, ठीक है, बहुत ही बड़े भक्त कवि निकले हैं। जन्म स्थान धुवन गांव टोंक में। इनके गुरु रामानंद जी, इनके भी गुरु रामानंद जी थे। ठीक है, रामानंद जी राजस्थान के जितने भी संत थे, है ना, उनमें लगभग लगभग 60% जो संत है उन सभी के गुरु रामानंद जी है। संत धना राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू किया। ऐसा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, तो संत धना के द्वारा। मंदिर है इनका बोरानाडा जोधपुर में, बोरानाडा क्षेत्र जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। अब बात करते हैं अगले लोक संत के बारे में। अगले लोक संत है लालदास जी। पहले लालदास जी के बारे में जानते हैं बच्चों। लालदास जी, जन्म स्थान इनका धौलीधू अलवर में है। लालदास जी का जन्म हुआ। समाधि इनकी शेरपुर अलवर में है। मुख्य केंद्र इनका नगला जाज भरतपुर में। ये तीनों स्थान याद रखना, जन्म धौलीधू अलवर, अलवर में है 2 स्थान, तो जन्म और मरण स्थान अर्थात समाधि शेरपुर अलवर और जन्म धौलीधू अलवर में पूछा जाए तो ध्यान रखना है। और मुख्य केंद्र आपका, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नगला जाज भरतपुर में। ठीक है। गुरु इनके गदन चिश्ती थे, गुरु का नाम गदन चिश्ती। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे, है ना, लकड़ी काटने वाले पुरुष लकड़हारे होते हैं, तो ये लकड़हारे थे मेव जाति के। फिर भी उन्होंने संत समागम में शामिल हुए और एक संत का दर्जा प्राप्त किया। मेवाड़ क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। मेवाड़ क्षेत्र में, है ना, इनकी पूजा की जाती है, इनका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं अगले लोक संत की। अगले लोक संत है राजा राम जी। ठीक है, इनके भजन बहुत प्रसिद्ध है ना। राजा राम जी का कलयुग आने के बारे में इन्होंने संकेत दिया था। अब बात करते हैं, मुख्य केंद्र शिकारपुरा जोधपुर में है राजा राम जी का। पटेल जाति के लोग अधिक मानते हैं राजा राम जी को। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिस प्रकार से जाम्बोजी भी प्रकृति प्रेमी थे, है ना, उसी प्रकार ये भी प्रकृति प्रेमी, है ना, नेचर लवर थे। ये भी काफी इन्होंने प्रभाव दिया है। इनके भजनों और साहित्यों के द्वारा लोग आम जन में इनको पूजते हैं। संत मेव जी के बारे में बात करते हैं। संत मावजी, मावजी के बारे में बात करते हैं। तो मावजी का जन्म स्थान साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ। मावजी का जन्म स्थान साबला ग्राम डूंगरपुर। भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंक के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है, करते हैं, इसलिए इनका संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। मावजी ये वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध है ना, डूंगरपुर में। बागड़ी भाषा में उपदेश दिए थे इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले संत मावजी ही थे। मुख्य केंद्र इनका ग्रंथ है चोपड़ा। ठीक है, मुख्य ग्रंथ का नाम है चोपड़ा ग्रंथ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यही तक आपका
आज का पोर्शन था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। संत महावीर जी ने तृतीय विश्व युद्ध की, है ना, भविष्यवाणी भी की है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे सबसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।